नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले के रिव्यू के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कहती है कि हम नए बने जिलों का रिव्यू कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है और सरकार के कंफ्यूजन की वजह से अधिकारी भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही कई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। गहलोत ने कहा कि हम भी मानते हैं कि नई सरकार आती है, उसकी कोई नीति होती है, लेकिन कम से कम फैसला तो समय पर लिया जाए ताकि जनता को राहत मिले। वर्तमान सरकार कार्य नहीं कर रही है, मार्केटिंग अधिक कर रही है। जबकि हम काम पर विश्वास करते थे, वहीं गौशाला को अनुदान देने का मेरे कार्यकाल में कानून बनाया गया था। पूरे मुल्क में हमने गौशाला के लिए जितना कार्य किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। ये गौ सेवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन असली गौ सेवा किसने की है ये इन सबको पता है। दीपावली के त्योहार को लेकर जयपुर पुलिस अलर्ट। दीपावली के त्योहारों को लेकर देखते हुए जयपुर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर के परकोटे सहित तमाम बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर में सुरक्षा में 2500 से भी अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अभय कमांड सेंटर से पूरे शहर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए भी पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए केंद्र से मिली इनपुट के चलते जयपुर सतर्क हो गई है। केंद्रीय एजेंसियों से मिली अलर्ट के चलते तमाम भीड़ भाड़ वाली और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दीपावली पर फायर विंग अलर्ट, 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहेंगे कर्मचारी। दिवाली पर अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट पर रहेंगे। अग्निशमन विभाग ने एहतियात के तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास दमकल गाड़ियों को तैनात कर दिया है। दिवाली की रात शहर भर में अग्निशमन विभाग के 765 कर्मचारी तैनात रहेंगे। नगर निगम ग्रेच और हेरिटेज क्षेत्र में शहर के नक्शे पर ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां से किसी भी तरह की अनहोनी की सूचना पर जल्द से जल्द फायर की गाड़ियां पहुंच सके। जयपुर शहर में 12 फायर स्टेशनों के साथ शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन पर फायर की गाड़ियां अलर्ट मोड पर रहेंगी। दिवाली की छुट्टियों पर घर लौट रहे स्टूडेंट्स, निजी बस संचालकों ने की 35% की किराए में बढ़ोतरी। कोचिंग संस्थानों में दिवाली का अवकाश लगने के साथ ही दूसरे राज्यों से आकर अध्ययन करने वाले कोचिंग विद्यार्थी दिवाली के त्योहारों पर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में अधिकतर ट्रेनों में 9 रूम की स्थिति है, वहीं दूसरी और निजी बसें भी फुल चल रही है। ऐसे में निजी बस संचालकों द्वारा किराए में 30 से 35% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि इसके पीछे निजी बस मालिकों का कहना है कि इधर से वो यात्रियों को लेकर जाते हैं, उधर से वापस उनकी बस पूरी तरीके से खाली आती है, इसलिए उन्हें डीजल व टैक्स का पैसा लेना पड़ता है, वरना अपनी जेब से कब तक भरेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बिना लिखित परीक्षा दिए नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह आपके लिए बढ़िया मौका है, लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन में दिए गए आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में हुए 20 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर अब तक 20 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और अधिक होगा। साथ ही साथ भजनलाल शर्मा का कहना है कि उनकी प्राथमिकता एमओयू में आंकड़े बढ़ाने के साथ साथ उसे धरातल पर उतारने की अधिक है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि इसके लिए उनकी सरकार लगभग 4 महीने से प्रयास कर रही है और इसके लिए मंत्री और अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। नाम वापसी के बाद मैदान में डटे 69 उम्मीदवार। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की तस्वीर बुधवार को साफ हो गई है, क्योंकि कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसके अनुसार नामांकन वापसी का अंतिम दिन राजस्थान में 10 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा उठाया। अब प्रदेश के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 69 उम्मीदवार मैदान में है।
दिवाली पर सीएम भज्जलाल ने सरकारी कर्मचारियों की मानी मांगी। राजस्थान में दीपावली अवकाश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम भज्जलाल ने सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी करते हुए 1 नवंबर को राजकीय अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बताते चले कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई संगठन राजस्थान के सीएम भज्जलाल से लगातार 1 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन भी सौंपा था। जूरी ने उठाया सवाल तो जागी सरकार। राजस्थान में भज्जलाल सरकार ने जैसे ही गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगाया, वैसे ही इस निर्णय पर संग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गौ तस्करी के आरोपी को जमानत मिलने के बाद नेता विपक्ष टीकाराम जूरी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह बीजेपी वालों की असलियत। दरअसल अब राज्य सरकार गौ तस्करी के आरोपी के खिलाफ 4 नवंबर को रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निवासी नाजिम को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि राज्य सरकार ने मामले में गंभीर लापरवाही बरतते हुए राज्य सरकार को नोटिस मिलने के बाद भी किसी वकील को निर्देश नहीं मिले थे कि मामले में पैरवी कौन करेगा। दिवाली पर कंफ्यूजन, राजस्थान में आज की छुट्टी कैंसिल। राजस्थान में आज दिवाली की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। दिवाली की छुट्टी के लिए राजभवन की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है। नए निर्देश के अनुसार दिवाली की सार्वजनिक छुट्टी 1 नवंबर को दी जाएगी। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें लिखा है कि दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में दिनांक 1/11/2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। दिवाली के बाद बदल जाएंगे ये नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली के त्योहार पर लोग काफी सारा खर्च करते हैं, ऐसे में आम लोगों पर खर्च का बोझ बढ़ जाता है। वहीं 31 अक्टूबर को दिवाली के दूसरे दिन नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में 1 नवंबर से नए नियम लागू होने वाला है। नए नियम का सीधा प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ने वाला है। महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस, तेल जैसी चीजों को पेट्रोलियम कंपनी मूल्य की समीक्षा करती है। ऐसे में आम लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो 1 नवंबर से बदलने वाली है। चुनाव हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाती है कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने पर बुधवार को भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस अपनी हार का कारण आरएसएस भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताती रही है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़े किए जाते हैं जहां कांग्रेस हारती है। जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां सवाल नहीं खड़े किए जाते। दिवाली पर केंद्र सरकार ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत, प्याज की कीमतों में गिरावट के आसार। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। एक ट्रेन पहले दिल्ली पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन भी दिल्ली पहुंच गई है। इसमें 800 मीट्रिक टन प्याज है। अब दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में जहां प्याज की कीमतें ज्यादा है, वहां नेफेड के माध्यम से सस्ते में इसकी बिक्री की जाएगी। जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को एक सख्त आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक चीनी मिलों को अब अपने उत्पादन का 20% हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करना होगा। इस आदेश का पालन न करने वाली कंपनियों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभी चीनी मिलों को अक्टूबर 2024 से अपने दाखिल मासिक रिटर्न में जूट पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 20% हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करने का निर्देश दिया है। डिजिटल अरेस्ट पर केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने अपराध से निपटने के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए आए दिन लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है, जिसके चलते साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। वहीं अब देश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। इसके लिए मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि ये कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने मन की बात में बोला था और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।